हेलो दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो है चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में भाई? चतुर्भुज के बारे में। तो हम आपको बता दें बेसिकली क्या होता है। चतुर्भुज का चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था कि तीन भुजाएं होते थे, तीन कोण होते थे। इसमें चार भुजा चार कोण होगा। अब चतुर्भुज भी होता है, वो अलग अलग तरह का होता है, एक तरह का खाली नहीं होता चतुर्भुज, ठीक है। तो हम अलग अलग तरह का चतुर्भुज देखेंगे। चार भुजा है लेकिन कोण में अंतर आएगा। कोनों को 90 डिग्री का होगा तो कोनों 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अलग अलग कोण होता है भैया। तो सब तरह का चतुर्भुज को हम देखेंगे। पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि देखिए एनसीईआरटी इतना बढ़िया किताब है ना, एकदम पढ़ लीजिएगा तो बहुत बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अभी सोच, एनसीईआरटी पढ़ के मतलब एक क्या होता है कि सोचने का तरीका डेवलप होता है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ इन्होंने पहले बोला है, क्या बोल रहा है कि देखिए ऐसे आप हमेशा सोचिए कि आप बात कर रहे हैं किताब से। कैसे बात कर रहे हैं? आपके सामने एक दोस्त है, आप उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो आपको कुछ बता रहा है। वो बोल रहा है भाई, एनसीईआरटी आपको बोला कि आपको याद होगा कि चार भुजाओं का बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। इसको क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ठीक है, तो चार भुजा का एक बहुभुज जो है वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। तो आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है, तो इन्हें कीजिए। अब भाई क्रियाकलाप में क्या कह रहा है? तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दो डंडी लीजिए। आपको दो डंडा लेना है, ठीक है। उन्हें इस प्रकार रखिए कि उनका एक एक सिरा एक सिरे पर मिले। मतलब दो को डंडा लेना है, जैसे कि एक डंडा ये ले लिए और एक डंडा ये, तो इस तरह से रखना है दोनों के। ये डंडवा को एक ऊपर रखना है यहाँ, तो दोनों का सिरा जो है ये मिल रहा है एक जगह, समझे? इस तरह से डंडी को रखना है। अब डंडियों को एक अन्य युग्म को इस प्रकार रखिए कि उनके सिरे डंडियों के पहले युग्म के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाएं। इस प्रकार हमें क्या आकृति प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ये रखा गया है कि डंडी लेना है आपको। एक बार क्या लीजिए, एक डंडा ले लीजिए, ऐसे रख दीजिए नीचे, तो यहाँ पे डंडा लेकर रख दिया भाई। दूसरा डंडा लेना है तो आपको ऐसा रखना है कि इसका जो यहाँ सिरा हो जाए, जहाँ से लास्ट हो रहा है उसमें मिलना चाहिए। उसको ऐसे रखे चाहे किसी तरह से रखे। तीसरा जो डंडा लेना है वो वाला किस में मिलना चाहिए? इसके सिरे पे रखना चाहिए, इसे रख दीजिए। अब और एक डंडा लेना है, चौथा डंडा लेना है, वो इसका सिरा और इसका सिरा पे मिलना चाहिए। आप देखिएगा कि ये क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। इसमें चार भुजाएं हैं और चार कोण हैं। यह एक चतुर्भुज है जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बी सी, और क्या हो सकता है आगे? तो देखिए यहाँ ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी होगा, और क्या होगा? डी ए होगा। ये सब भुजाएं हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज के चार कोण हैं। कौन कौन से चार कोण हो गए भाई? बी ए डी ये वाला एक कोण हो गया, ए डी सी ये वाला एक कोण हो गया, ठीक है। डी सी बी, ठीक है, डी सी बी ये वाला एक कोण हो गया, ठीक है। और एक ये वाला कोण हो गया आपका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी डी ए, ये कोण इस तरह से हो गया, ठीक है। ए सी इसका एक विकर्ण है। अन्य विकर्ण कौन सा है? सभी भुजाओं के विकर्णों की लंबाई मापिए, सभी कोणों को भी मापिए। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि AC जो है एक विकर्ण है। AC क्या है भाई? विकर्ण है। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि दो कोण को, जो अपोजिट साइड में दो कोण होते हैं उसको जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ? जो AC को, A और C को जो जोड़ रहा है लाइन, AC आपका एक लाइन हो गया, रेखा हो गया। इस रेखा को विकर्ण बोलेंगे। दूसरा विकर्ण कौन सा हो सकता है भाई? BD को जोड़े वो दूसरा विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण आपका होगा BD। यही पूछ रहा है कि अन्य विकर्ण कौन सा है, तो अन्य विकर्ण आपका BD हो गया। विकर्ण क्या करता है? याद रखिए कि जो अपोजिट साइड में दो कोण होते हैं उनको मिलाता है, ठीक है। तो ये है, तो ये एक विकर्ण हो गया। यहाँ पे आपसे एक और चीज़ पूछ लिया गया है। आपके पास किताब है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, निकालिए और इसकी लंबाई मापिए, इसकी भुजाओं की लंबाई मापिए। इसका विकर्ण का क्या लंबाई है वो मापना है। आप कमेंट कर सकते हैं इसको माप करके, ठीक है, कितना होता है। देखिए और एक क्रियाकलाप आपसे करने के लिए बोला गया है कि जैसा कि आपने ऊपर क्रियाकलाप किया, चार डंडियां लेकर देखिए कि क्या आप इनमें से चतुर्भुज बना सकते हैं। जिसमें आपको चतुर्भुज बनाना है जिसमें से चारों कोण न्यून कोण होना चाहिए। मतलब चारों कोण जो चतुर्भुज का है वो क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। ऐसा क्या बन सकता है? हाँ या ना? अगर बन सकता है तो बनाइए, नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता है, लिख दीजिए, ठीक है। ये करना है आप।
अभी देखिए चतुर्भुज बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। पहला चतुर्भुज क्या है? आयत। तो हम अलग अलग तरह के चतुर्भुज के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो पहला चतुर्भुज आयत है। तो देखिए जब भी आपको देखिए यहाँ पे अब ऐसा हो सकता था कि आयत लिख देता और इस तरह से बना देता, आयत हो गया, बोलता कि ये आयत है। लेकिन यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप आयत किस प्रकार से बना सकते हैं। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है भाई, ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास है, आप आयत किस तरह से बना सकते हैं ये बताया यहाँ पे। तो देखिए आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 सेट स्क्वायर रहेगा, इस तरह से रहता है, आपको देखिएगा ऐसे, ठीक है। 2 वो रहेगा, त्रिभुज टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक में क्या होता है, एक का एंगल जो होता है, तीनों कोना होता है कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। मतलब ये वाला आपको 90 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और दूसरा 45 45 90, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो इस तरह से आपके जो ज्यामिति बॉक्स है उसमें दिया रहेगा 2 चीज़, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, बहुभुज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप और आपका मित्र मिलकर इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहला काम क्या करना है कि आप दोनों के पास एक एक 30 60 और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर है। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त के पास आपके पास सेट स्क्वायर है, ज्यामिति बॉक्स है। आप क्या कर सकते हैं कि दोनों के पास ये वाला ज्यामिति बॉक्स में ये वाला है कि नहीं, दोनों के पास है। इनको आकृति में दर्शाए अनुसार रखिए। क्या आप इस प्रकार बने चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं? इसके प्रत्येक कोण का माप क्या है? यह चतुर्भुज एक आयत है, रेक्टेंगल है। अभी देखिए यहाँ त्रिभुज पे ये चित्र देखिए इसका, देखिए ये वाला चित्र है। आपको कितना कितना होना चाहिए भाई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ये वाला कितना हो गया, ये 60 डिग्री, ठीक है। इसमें भी ये वाला कौन सा है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री, और ये वाला कितना है, 60 डिग्री। समझ रहे हैं। तो देखिए दोनों आपके पास एक ज्यामिति बॉक्स है, तो एक ज्यामिति बॉक्स में दोनों ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि आप अपने मित्र के साथ एक क्रियाकलाप कीजिए, अकेले नहीं कर सकते। तो आपको मित्र से एक वाला, एक ये मांगना है, ये आपका है, ये वाला आपका मित्र का है। अब दोनों आप मिला के इस तरह से रखें। इस तरह से रखने के बाद क्या हुआ कि एक तरह का आकृति बन गया। ये आकृति को हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, ये आप माप करके बताइए। तो यहाँ से आप देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं तो इसका कोण भी बताना है कि कितना कोण होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका लंबाई मापने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया 1 2 3, मतलब इसका लंबाई कितना है, 13 है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितना है, इधर से 9 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 कोण का माप तो हमको एकदम पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। ये कोण का माप 90 डिग्री हो गया। अब इस कोण का माप कितना होगा भाई, ये भी 90 डिग्री होगा। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री है। दोनों को जोड़िएगा, 30 जोड़ 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। हाँ, तो इसका कोण का इधर भी 30 डिग्री 60 डिग्री था, इधर भी 90 डिग्री। तो आयत उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सोचिए, आयत उसको बोलते हैं जिसका यहाँ भी देखिए 13 सेंटीमीटर है, इधर भी 9 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो अपोजिट वाला कोण है, ठीक है, उल्टा वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। मतलब आयत का सारा कोण जो क्या है, 90 डिग्री है, एक नहीं। आयत का 4 कोण होता है, चारों कोण क्या है, 90 डिग्री है। और अपोजिट भुजाएं, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। सामने वाली भुजाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है आयत में। यहाँ पे देखिए इसका जितना लंबाई है उतना लंबाई इसका भी है, इसका जितना लंबाई है उतना लंबाई इसका है। मतलब अब सामने वाला भुजा का लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहीं पे लिखा हुआ है। आयत का एक और गुण जो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। आप अन्य कौन से गुण ज्ञात कर सकते हैं, अन्य गुण हम ये ज्ञात किए कि इसकी सारी कोण जो होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है। यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया।
नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है ये, बहुत ही मस्त चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं, यदि अन्य सेट स्क्वायर 45 45 90 की युग्म का है, मतलब इसमें क्या होता है कि इसका कोण जो है ये 90 डिग्री है कोण, ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है। तीनों मतलब तीन कोण होता है त्रिभुज का, हमको हमें मालूम है, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि इस कोण में एक 90 डिग्री है, बाकी दोनों 45 45 डिग्री है। तो ये भी कोण आप दो कोण आपके पास नहीं होगा, ठीक है, दो स्क्वायर आपके पास नहीं होगा, तो आप अपने दोस्त से मांगिएगा, उसको इस तरह से रखिएगा। इस तरह से रखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे आप रख रहे हैं तो यहाँ भी अगर देखिए ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो इस दोनों को 45 45 को जोड़िएगा, 45 डिग्री जोड़ 45 डिग्री तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी जोड़िएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये भी एक चतुर्भुज बना, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज बना। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से गिन के देखिए 9 सेंटीमीटर है, 9 इधर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर है, चारों तरफ क्या है 10 सेंटीमीटर, चारों तरफ 10 सेंटीमीटर, इधर भी ऊपर वाला में भी था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 नहीं था, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों जो भुजाएं हैं बराबर हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला का युग्म का प्रयोग करें तो आपको एक अन्य चतुर्भुज प्राप्त होगा। यह एक वर्ग है जिसको स्क्वायर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये वर्ग है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि चारों जो कोण है उसका चारों कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और इसमें चारों भुजाएं बराबर है। अंतर दोनों में समझ लीजिए कि ऊपर वाला में इसमें क्या हो रहा था कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी, अभी यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है। तो आपको याद रखना है कि किस स्क्वायर को आप मिला करके वर्ग बनाते थे और किस स्क्वायर को मिला करके आप आयत बनाते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप देख सकते हैं कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। आप इनके कोणों को विकर्णों के बारे में क्या कह सकते हैं, वर्ग के कुछ अन्य गुण ज्ञात करने की प्रयत्न कीजिए। देखिए इसका वर्ग का कुछ अन्य गुण और ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे तो इसका विकर्ण हम बना के देखते हैं। इसका विकर्ण अगर बनाइएगा, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता था बताइए। विकर्ण ये होता है कि जो अपोजिट कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, उनको मिलाने वाले लाइन को हम रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अगर यहाँ से ये विकर्ण ऐसे मिल गया, ठीक है, और ये कोण ऐसे मिल गया, तो यहाँ पे जो आपको ये बनेगा कोण बनेगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो ये भी एक अलग एक गुण है कोण का, ठीक है। ये मिलाइएगा तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा, ये कोण हो गया, ये एक गुण हो गया, ठीक है। तो आपने अभी तक दो के बारे में पढ़ा है, एक आयत के बारे में, एक वर्ग के बारे में पढ़ा है। हाँ, तीसरा जो है आपका, फिर आपको क्या करना है, आपको अब इस तरह से रखना है। किस स्क्वायर सेट को रखना है, जिसका कोण होना चाहिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो दो ऐसा स्क्वायर सेट लेना है जिसका कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरह से रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए, दर्शाए अनुसार की अन्य स्थिति में रखें तो आपको एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। क्या आप देख सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, क्या इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, क्या इसके विकर्ण बराबर हैं, नहीं। देखिए यहाँ पे आप जब वर्ग बना रहे थे तो इसका विकर्ण क्या होता था, विकर्ण का लंबाई बराबर होता था। आयत में भी आप बनाइएगा तो उसमें भी विकर्ण का लंबाई बराबर होगा, जितना ये होगा उतना यही होगा, तो विकर्ण का लंबाई दोनों बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आपने रखा है तो इसका विकर्ण का लंबाई बराबर नहीं होगा। यहाँ से यहाँ विकर्ण आप खींचेगा तो ये वाला लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वाला विकर्ण छोटा हो जाएगा। इसकी सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि चारों जो कोण है वो बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समांतर त्रिभुज। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होना चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। सम्मुख भुजाएं, सामने वाली भुजाएं बराबर होने चाहिए और सामने वाला जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। मतलब ये कोण जितना है ये भी उतना ही है, ये जितना है ये भी उतना ही है, दोनों कोण बराबर है। सामने वाला कोण बराबर है इसमें, ठीक है, सामने वाला कोण बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण की लंबाई अलग अलग है, इसमें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको देख ले रहे हैं, इसको जो ये जो आयत देखें इसी को थोड़ा सा दबा दीजिए तो वो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो आयत भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है,
ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ऐसा हो सकता है कि सामने वाली भुजाएं बराबर हो सकती हैं, सामने वाले कोण भी बराबर हो सकते हैं समांतर चतुर्भुज में, लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी है। दोनों में अंतर ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो जो आयत रहता है उसको थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं। यदि आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट का स्क्वायर को प्रयोग करें तो आपको एक समचतुर्भुज प्राप्त होगा। देखिए 30 डिग्री वाला कोण हम लिए, जिसमें 30 डिग्री हो, जैसे कि ये वाला 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपने जब लिया, ठीक है, और इससे आपने बनाया तो ये क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो इसमें देखिए ये वाला है ऐसे ऐसे, इसमें देख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं और सामने वाली कोण बराबर है, सामने वाली क्या बराबर है, कोण बराबर है। इसमें जो ये विकर्ण होगा, विकर्ण को मिलाया जाए तो बीच में जो दो विकर्ण को मिलने पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये सब इसकी गुण है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें अगर वर्ग को थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो रोम्बस और समचतुर्भुज और वर्ग में यही अंतर है कि वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों कोण बराबर नहीं होती, जबकि वर्ग में चारों कोण बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक है, यदि आप आकृति में दर्शाए अनुसार कई सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होता है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं का युग्म समांतर हो। यह एक समलंब कहलाता है, जिसको ट्राइपीजियम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस तरह से आपको लेना है, स्क्वायर लेना है, इस तरह से आपको बनाना है आकृति। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। इसका आकार इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है, ये इसका आकार हो गया। तो इसमें देख सकते हैं कि ये दो, ये और ये दोनों क्या समांतर है। तो इसमें दो चीज समांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होना चाहिए, किसी भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होना चाहिए। तो ये दोनों समांतर हैं और बाकी देखिए कि चारों कोण बराबर नहीं है, ये और ये बराबर है लेकिन ये अलग। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं, ठीक है, ट्राइपीजियम बोलते हैं, ऐसी आकृति। तो ये भी क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, चार भुजाएं हैं, ठीक है। ये आपका आकार किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये इसका आकार बनेगा आपका इस तरह से, इस तरह से बनेगा। ये आपका आकार हो गया। बढ़िया से नहीं बन रहा है, अच्छा से बना लीजिएगा। ये आपका वर्ग का हो गया और ये आपका आयत हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका। ये सब देख लीजिएगा, समझ नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो, कमेंट कर दीजिएगा, हम अच्छे से बना देंगे फिर से, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ आपकी खोजों के सारांश की एक रूपरेखा दी जा रही है, इसमें इसे पूरा कीजिए। आपको इसको पूरा करना है। क्या है, इधर चतुर्भुज को दिखाया गया, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, ठीक है। इसमें से सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, समांतर और बराबर होती है कि नहीं, ये बताना है आपको सभी के बारे में। अभी अगर आपको ये पूरा समझ में आया है, ठीक है, ऊपर वाली बात, तो ये आप आसानी से बना लेंगे। क्या कर लेंगे, आप बहुत ही आसानी से इसको भर लेंगे। इसमें खाली हाँ या ना लिखना है। हाँ या ना किस बेसिस पे लिखना है, देखिए एक हम बता रहे हैं, एक यहाँ पे किया हुआ है कि समांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं क्या वो समांतर होती है, हाँ भाई सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जो भुजाएं होती हैं सम्मुख भुजाएं वो बराबर होती हैं, हाँ बराबर होती हैं। अब यहाँ पे एक और कॉलम है जिसमें पूछा गया सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्या, नहीं, समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हाँ सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है कि बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता है। परस्पर लंब नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आपको भरना है। अब आयत के बारे में ये सब सेम चीज लिख सकते हैं, वर्ग के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में और ये समलंब के बारे में, सबके बारे में आप भर के देखिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको आगे वाला समझ में आ गया है तो देखिए प्रश्नावली दिया गया है 5 पॉइंट साथ, इसी के बेस पे है ट्रू एंड फॉल्स लिखना है या सत्य असत्य लिखना है। आयत की प्रत्येक कोण समकोण है तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो ये लिखना है आपको। निम्नलिखित में कारण दीजिए। अब इसका रीजन बताना है, कारण बताना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, हाँ क्यों समझा जा सकता है, क्योंकि आयत में क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं। आयत का गुण क्या होता है, देखिए जब भी किसी को इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग को क्या
एक विशेष प्रकार का आयत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? तो पहले आयत का जो आयत का गुण है, क्या वो गुण वर्ग में है? हाँ है। आयत का क्या गुण है भाई? आयत ये है, इसका गुण क्या होता है कि सारे कोण बराबर 90 डिग्री होते हैं, सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, वर्ग में भी सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा तो इसमें भी ये भुजा बराबर होगी, ये बराबर होगा, ये गुण है इसका, ठीक है। और तीसरा गुण क्या है कि इसका जो विकर्ण होता है वो दोनों विकर्ण बराबर होता है, इसका भी विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। आयत का ये 3 गुण है, तीनों गुण आपको वर्ग में मिलेगा, इसीलिए ये एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। विशेष प्रकार का आयत, इसका इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है वर्ग में कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको काटते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, जबकि इसमें नहीं बनता है ठीक है। तो ये इस तरह से आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में, तब तक आप इसका सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर से बता सकते हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।